किसी जहरीले शख्स से निपटना ज़हनी तौर पर परेशान कुन हो सकता है, लेकिन कुछ टेक्निक्स अपनाकर आप खुद को ऐसे लोगों से महफूज कर सकते हैं। आप ऐसे लोगों को जानते हैं जिनसे बात करने के बाद आप बहुत बुरा महसूस करते हैं। ऐसा जोड़ तोड़ करने वाला शख्स आपके ख़ानदान में हो सकता है, या आपके साथ काम करने वाला शख्स जो छोटी छोटी बात की शिकायत करता हो। इन लोगों को जहरीले होने का हवाला देना आम है। अगर आपको ज़िंदगी में ऐसे लोगों से वास्ता पड़े तो आप इनकी निशानदेही करें, बजाय इसके कि आप खुद को परेशान करें। आप इन लोगों को डील करने की टेक्निक्स इस्तेमाल करें। दोस्तों, आज आपसे 7 ऐसी टेक्निक्स का तज़किरा किया जाएगा जिनको इस्तेमाल करके आप ऐसे लोगों को आसानी से डील कर सकते हैं। किसी के ज़हरीले रवैये से निपटना थका देने वाला काम हो सकता है। ऐसा शख्स मुसलसल दूसरों के बारे में शिकायत करता है। वो बार बार कोई ना कोई नई कहानी सुनाता है, यहाँ तक कि वो आप पर गलत होने का इल्ज़ाम भी लगा सकता है। बजाय ऐसे शख्स को अपनी सफाइयाँ पेश करने और इसके इल्ज़ामात का मुकाबला करने के, आप इसे सादा सा जवाब दे दें कि भाई, मुझे बहुत अफसोस है कि आपको ऐसा लगता है, मैं तो ऐसा सोच भी नहीं सकता। आपके ये अल्फाज कहने से इसकी तमाम बातों और इल्ज़ामात का रुख उसी की तरफ मुड़ जाएगा। कुछ लोगों का रुझान हर हाल में खुद को शिकार के तौर पर देखने का होता है। अगर वो खुद को एक गड़बड़ करते हैं तो हो सकता है कि वो इल्ज़ाम किसी और पर डाल दें, या कोई ऐसी कहानी सुनाएं कि जिससे वो खुद को मस्बत और अच्छा साबित करें। बजाय उनसे नाराज़गी का इजहार करने के, आप अपना सर हिलाएं और मुस्कराएं। ये ऑप्शन बहुत अच्छी हो सकती है, लेकिन हो सकता है कि वो ऐसा महसूस करें कि आप इनकी हौसला अफजाई कर रहे हैं। तो इस सूरत हाल से बचने के लिए आप इनसे इख्तलाफ करें, लेकिन एहतराम के दायरे में रहकर। आप कह सकते हैं कि मैंने सारी सूरत हाल को मुख्तलिफ अंदाज से देखा है, और बयान कर दें कि वाकई क्या हुआ था। ऐसा करने से आप अपनी बात भी बयान कर देंगे और उनको महसूस भी नहीं होगा। आपके इख्तलाफ करने से वो परेशान ज़रूर होंगे, और मुस्तकबिल में ऐसे इम्कानात बहुत कम होंगे कि वो दोबारा आपको अपने साथ मिलाने की कोशिश करें। कोई शख्स जो गपशप करता है, दूसरों से जोड़ तोड़ करता है या ड्रामाई हालात पैदा करता है, इससे ये एहसास नहीं होता कि इसका बर्ताव आप या किसी और को कैसे मुतासिर कर रहा है। खुली गुफ्तगू इनको ये समझाने में मदद दे सकती है कि ये सलूक नाकाबिले कबूल है। चीज़ों को न्यूट्रल रखने के लिए हकीकत पर कायम रहने की कोशिश करें। आप ऐसी हदूद कायम करें जो आपके लिए करामद हों। मिसाल के तौर पर, आप ऐसा कह सकते हैं, जब मैं अपने साथी कारकुनों के बारे में नाशाइस्ता बातें सुनता हूँ तो मुझे बेचैनी महसूस होती है। मैं ऐसी बातों में हिस्सा नहीं ले सकता। दोस्तों, जो लोग जहरीले तरीके से काम करते हैं वो ये जान लेते हैं कि उन्होंने कैसे जोड़ तोड़ करना है। वो हदूद को पार करने लगते हैं जब वो देखते हैं कि इनकी प्लानिंग यहाँ पर काम नहीं कर रही। जब आप इनको दस्तयाब नहीं होते या आप खुद को इनसे दूर कर देते हैं तो वो अपने दूसरे कामों में मशगूल हो जाते हैं। आप इनसे जान छुड़वाने के लिए मुख्तलिफ बहाने कर सकते हैं, जैसा कि आप बहाने से कह सकते हैं, सॉरी भाई, एक काम में बहुत ज़्यादा बिजी हूँ, फ्री होकर बात करता हूँ। ऐसा करने से ऐसे शख्स को खुद ही अंदाज़ा हो जाएगा कि आप इनसे किनारा कशी कर रहे हैं, तो वो खुद ही आपसे दूर हो जाएगा। दोस्तों, लोगों को ठुकराना मुश्किल है लेकिन नामुमकिन नहीं, और ये बात याद रखें कि ऐसा करने में आप अकेले नहीं हैं। ख़ास तौर पर जब कोई जुर्म करता है तो वो आपको अपने साथ मिलाने की कोशिश करता है, लेकिन अगर आप नहीं कहने का फ़ैसला करते हैं तो पीछे ना हटें। आपने अक्सर सुना होगा कि एक ना 100 सुख। इसका मतलब ये हुआ कि ख़ुद को बहुत सारी उलझनों में डालने से बेहतर है कि आप इन जहरीले लोगों के साथ चलने से एक ही बार इनकार कर दें। याद रखें कि जितनी ज़्यादा किसी बहस का हिस्सा बनेंगे तो इतने ही मसाइल का शिकार होंगे। मिसाल के तौर पर, आप कह सकते हैं कि माफ़ करो भाई, और साथ ही मुंह मोड़कर चल पड़ें। जहरीला सलूक करने वाले लोगों के पास ऐसा गुर होता है कि वो आपको ये महसूस करवा देते हैं कि आप गलती कर रहे हैं या आपने कोई गलत काम किया है। वो आपके अल्फाज को तोड़ मोड़ कर पेश करते हैं।
یا آپ پر کوئی الزام لگا دیتے ہیں۔ ایسے موقع پر آپ نے خود کو پرسکون رکھنا ہے اور ہونے والے واقعات پر اندازہ لگانا ہے کہ اصل حقیقت میں کیا ہو رہا ہے، نہ کہ آپ نے پریشان ہو کر اپنے اوپر لگے الزام کو سچ مان لینا ہے۔ ایسے موقع پر آپ نے ان لوگوں کی ناراضگی کو بالکل محسوس نہیں کرنا۔ دوستو، کیا آپ نے کبھی نوٹ کیا ہے کہ کسی شخص کو دیکھ کر آپ ڈرتے ہیں؟ اس شخص کی موجودگی سے آپ پریشان ہوتے ہیں یا تناؤ کا شکار ہوتے ہیں؟ ایسے افراد کو آپ نوٹ کریں۔ یہی وہ افراد ہیں جو ذلیل طریقے سے کسی کی ذات پر حملہ کرتے ہیں اور دوسروں کو پریشانیوں میں مبتلا کرتے ہیں۔ ان افراد کو نوٹ کرنے کے بعد آپ نے ان کے ساتھ اپنے وقت کو کم کر دینا ہے۔ ایسے افراد سے جتنا میل جول کم کریں گے، آپ خود کو اتنا ہی پرسکون محسوس کریں گے۔